बढ़ेंगे। पंजाब में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि पंजाब में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी ने नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी परीक्षाओं, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। भाजपा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान को जवाब देना चाहिए। वहीं बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर भी पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद कई कर्मचारी घायल हो गए। कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले में एक डीएसपी को निलंबित कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने भी पंजाब सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार प्रदेश के मुद्दों को संभालने में विफल रही है। पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के साथ हुई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। तो विपक्ष ने शिक्षा मंत्री का वहां पर इस्तीफा मांगा है और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप है। तो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफे की मांग की है। सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मान सरकार इस पर चुप क्यों है। पेपर लीक पर पंजाब सरकार घिर गई है। बरनाला लाठीचार्ज मामले में पंजाब सरकार घिरी हुई है और विपक्ष ने राज्य के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार पर उठ खड़ा हुआ है। पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं पर विपक्ष ने हमला किया है। काफी गंभीर ये मामला है और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफे की मांग भी की है। और हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, विपक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, कितना गंभीर ये मामला है और क्या कुछ वहां पर आप सरकार का कहना है? किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार वहां पर घिरती हुई नजर आ रही है? रमा, देखिए, ये पूरा जो मामला है इसको एक सप्ताह हो चुका है। 19 तारीख को फार्मेसी अफसर का पेपर जो है वो पंजाब में लीक हुआ था। तकरीबन 35 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था। खुद एक प्रेस रिलीज पुलिस ने जारी की थी। मगर बड़ी ही अचंभे वाली बात है कि एक प्रेस रिलीज जो प्राइमा फेसाई सबसे पहली प्रेस रिलीज थी पुलिस की, उसके बाद कोई ना तो प्रेस रिलीज आई है और पुलिस से जब भी कांटेक्ट मीडिया कर्मी कर रहे हैं तो पुलिस भी सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दे रही है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है वो है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का एक स्पष्टीकरण आया है, एक बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी लेटेस्ट बिल्कुल कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो ये फार्मेसी अफसर की जो परीक्षा है, ये जो विभाग है, ये मेरे तहत नहीं आता, यानी कि शिक्षा विभाग के तहत नहीं आता, तो इसमें सीधे तौर पर मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, मेरे कुलीग का ये विभाग है। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, मगर यदि टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो इसमें जितना भी ये एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसे करवाने में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो फरीदकोट है उसको इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया था एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। दूसरे नंबर पर जितने भी टीचर हैं और जितने भी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, इनकी बड़ी भूमिका थी क्योंकि सेंटर बनाए गए थे कोटकपुरा, फरीदकोट, फिरोजपुर में। तो उन सेंटरों पर जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। बड़े स्तर पर अध्यापकों की ड्यूटियां लगी थी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की तो ये भूमिका है। दूसरा, जो फार्मेसी अफसर है वो सीधे तौर पर वो स्वास्थ्य विभाग के तहत आते हैं और उसके मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, तो उनके ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका भी इस्तीफा जो है विपक्ष के द्वारा मांगा जा रहा है। अब फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कोई बयान नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो समय समय पर ट्वीट करते हैं पंजाब की शिक्षा क्रांति के नाम पर, वो बिल्कुल पिछले एक हफ्ते से पंजाब के इस एग्जाम में पेपर लीक जो हुआ है इसे लेकर बिल्कुल चुप है। सिर्फ शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा है कि वो यदि इस्तीफा मांगा जाएगा तो इस्तीफा देंगे। मगर इसके साथ ही दो तस्वीरें जो लेटेस्ट सामने आई हैं, वो एक मनीष सिसोदिया जो प्रदर्शन कल सीजेपी का खत्म हुआ तो वहां पर पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया, सीधा कुछ लोगों द्वारा सवाल किया गया कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल चुप, बिल्कुल एक हल्की सी स्माइल करके वहां से निकल गए।
दूसरा जो सीजेपी है उसके जब प्रदर्शन खत्म करने के बाद उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उसके जो नेता है वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उनसे मीडिया कर्मियों ने बड़े स्तर पर सवाल किया कि आपने नीट को लेकर एक मूवमेंट खड़ी करी, मगर इसके साथ ही पंजाब में एक पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पर जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ, उन्हें यही नहीं पता है कि पेपर अब ये स्टैंड करेगा या फिर दोबारा से सरकार परीक्षा लेगी। तो ये जो घोटाला हुआ इस पर क्या आप जो है कोई मूवमेंट अपनी चलाएंगे पंजाब में? वो बिल्कुल चुप, उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। तीसरी इसमें एक बहुत बड़ी बिल्कुल गुरमीत, बड़ा सवाल यही है, विपक्ष तो इस्तीफा मांग ही रहा है, लेकिन सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है? सरकार इस मामले में, जो पंजाब सरकार है, वो चुप क्यों है? और कांग्रेस ने भी इसमें सवाल उठाया है कि ये जो दोहरा रवैया है, दिल्ली में कुछ और पंजाब में कुछ और, दोनों ही तो मिलते जुलते हुए मामले हैं, तो ये इस्तीफा कब होगा? इस पर सरकार चुप क्यों है? क्यों सरकार के पास, वहां पर आप सरकार के पास जवाब नहीं है? देखिए, सरकार चुप सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा जो है नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है। एक तो ये है कि परीक्षा के नाम पर तकरीबन 13-15 लाख रुपए की वसूली की गई और ये वसूली पूरे सेट पैटर्न पर की गई। मतलब आप ये लगाइए, कैश पैसे नहीं, कैश पैसे के साथ साथ पोस्ट डेटेड चेक लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक पूरा सेट, पूरा एक सिस्टम था जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा था। और इसमें जो एक लेटेस्ट जानकारी और बड़ा आरोप लगा है वो फरीदकोट में एक वहां के एक्टिविस्ट के द्वारा, जिनका नाम शंकर शर्मा है, उनके द्वारा लगाया गया है। उनका कहना है कि एक सेंटर है महेंद्र सिंह साबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर सेंटर इस परीक्षा का बना था। सिर्फ एक सेंटर की मैं बात कर रहा हूं तो एक सेंटर पर 7 से 8 इन्विजिलेटर लगाए गए थे और वो सभी के सभी एक ही परिवार से संबंधित थे। यानी कि एक व्यक्ति भाई था, भाभी, जीजा, जीजे का भाई, इस तरह से एक ही परिवार से संबंधित लोगों को इन्विजिलेटर लगाया गया था। अब शंकर शर्मा का यह आरोप है कि जो प्रिंसिपल है वहां की दीपक सिंह, उन्होंने एक जो है बड़े स्तर पर जो है घोटाला किया है इस परीक्षा के नाम पर। अब उनका यह भी कहना है कि जो फरीदकोट के लोकल विधायक है उनकी भी जो भूमिका है संदेह के घेरे में है। आरोप यह भी है कि पुलिस इस मामले को सीधे तौर पर दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यदि कोई छोटा मोटा कोई एनकाउंटर भी हो जाता है, कोई चोरी डकैती का भी मामला होता है, तो उस पर पुलिस दो बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस मामले को लेकर 19 तारीख को जो है पंजाब में पेपर लीक हुआ है। एक जब मीडिया का एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा कि पंजाब सरकार कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस के द्वारा एक प्रेस रिलीज निकाला गया, मगर उसके बाद ना तो मीडिया को कोई बाइट, ना मीडिया से कोई इंटरेक्शन, ना कोई गजेटेड अधिकारी पुलिस का बात करने को तैयार है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का और ना सरकार का कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर बयान देने को तैयार है। अब सबसे बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये उठ रहे हैं कि जब ये पेपर हुआ तो वहां पर जो जैमर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? यूपीएससी जैसे एग्जाम में या पंजाब के जितने भी जो ग्रुप बी के एग्जाम है, तो उसमें ये तय हुआ था कि वहां पर जैमर और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैमर की व्यवस्था वहां किसी भी सेंटर पर नहीं थी, जिस वजह से ये नकल जो है सीधे तौर पर चल रही थी। दूसरा, जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय ये बताया जा रहा है कि वहां से कुछ अभ्यर्थी फरार भी हो गए थे जिस समय ये धरपकड़ चल रही थी। उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो वो कहा कि ये थी कि 35 लोग जो शुरुआत में हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद 8 और लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया, मगर उसके बारे में कोई डिटेल मीडिया के साथ साझा नहीं की और अभी तक पुलिस ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चुप क्यों है, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा, जो महेंद्र सिंह साबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बिल्कुल, जो दृश्य हम देख रहे हैं, छात्र जो है काफी आक्रोशित, गुरमीत, छात्र जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, काफी असंतोष जो है छात्रों में दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस पर आक्रामक है, लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, पंजाब में वही एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो विपक्षी एकता, यहाँ पर राजनीतिक अवसरवाद की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों राजनीतिक फायदा लेने की सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, जबकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। बड़ा सवाल ये है कि जो भी वहां पर अनियमितता हुई उसका जिम्मेदार कौन है और वो कैसे हो गई? और देखिए, ये जो आप बात कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये इसे बिल्कुल सीधी भाषा में कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। जब चुनाव आए तो हम भाई भाई, और जब हमें चुनाव एक दूसरे का अगेंस्ट लड़ना है या हमारे जो राजनीतिक हित एक जैसे नहीं है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम दिल्ली में एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं, देश में लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं, मगर पंजाब में जब इलेक्शन की बारी आएगी तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह का जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म चल रहा है। मगर फिलहाल जो है कांग्रेस ने बड़े स्तर पर जो है आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला है।
बीजेपी ने बड़े स्तर पर हल्ला बोला है। शिरोमणि अकाली जितनी भी स्टेट की पार्टीज है, जितने भी लीडर हैं, एक सुर में जो है इस्तीफा मांग रहे हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री का। मगर आप हिसाब लगाइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री का अभी तक इस पूरे मुद्दे पर एक छोटा सा सिंगल लाइन ट्वीट भी नहीं आया है। ये भी आश्वस्त नहीं किया गया है कि इस मामले में इतने लोगों को पकड़ा जा चुका है। दूसरा, जो पहली प्रेस रिलीज पुलिस के द्वारा दी गई थी, उसमें सीधे तौर पर लिखा था कि इसमें जो जो प्रणाली है, जो जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये पेपर लीक नहीं है। यहाँ पर जो परीक्षा में नकल चल रही थी, हमने उसको पकड़ा गुरमीत, है। एक छोटा सा मगर सवाल यहाँ ये पर करना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री लगातार जिस तरह से इस्तीफे की उनसे मांग हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, क्या ये जो छात्रों का प्रदर्शन है ये और ज्यादा बढ़ सकता है जिस तरह से ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं? देखिए रमा, पंजाब में ये जो अकेली सिर्फ यही परीक्षा है, इससे तकरीबन 6,500 से लेकर 7,000 अभ्यर्थी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और वो अलग अलग, इस समय क्या है कि सेपरेटरी लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। छोटे मोटे छुटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुआ। मगर ये प्रदर्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है अगर सरकार जो है अपनी जवाबदेही नहीं देगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ेगा, स्टूडेंट्स का दबाव बढ़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, एक इसी तरह की तस्वीर पंजाब में बड़े एग्रेसिव मोड में दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। तो पंजाब सरकार इस समय देखिए पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है और किस तरह से इस मामले को दबाया जा सकता है या किस तरह से इस मामले पर चुप रहा जा सकता है, उसकी कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जितनी भी स्टूडेंट बॉडीज हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो, चाहे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो, कंटेम्पलेट कर रही हैं कि यदि इस मामले पर सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं करती है तो इसे लेकर जो है पंजाब में प्रदर्शन बड़े स्तर पर किए जाए। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर किया जाए, फिर उसके बाद जो है पंजाब में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जाएं। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मनीष सिसोदिया पूरी तरह से चुप है। स्वास्थ्य मंत्री सीधे तौर पर, टेक्निकल तौर पर इस मामले पर कुछ नहीं बोल पाए हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग है, जिसने पूरा एसओपी सेट किया था इस एग्जाम का, स्वास्थ्य मंत्री तो पूरी तरह चुप है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें लेकर अभी तक उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई है। तो इसे लेकर सीधे तौर पर ये इस समय प्रतीत हो रहा है कि जो पंजाब में जो सरकार है वो इस समय इस मामले को दबाने के मोड में है या फिर यूं कहें कि डिफेंसिव मोड में है। बिल्कुल, पंजाब की आप सरकार जो है इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखें गुरमीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। काला सागर में स्थित ओडिशा बंदरगाह के करीब वाणिज्यिक